देख रहे हैं प्रदेश की खबर न्यूज। नमस्कार, प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश खबर न्यूज। हम यहाँ पर अभी इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से, अगर हिसाब लगाएं तो? इंडिया की जो आप कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं मुकाबला, वो तो एक अलग बात है। जब पाकिस्तान फ़ौज या पाकिस्तान का उनकी फ़ौज के अलावा वो तो एक जैसे न्यूक्लियर है हमारे पास। आप मुझे बताएं, आपको भूख लगी तो आप न्यूक्लियर खाएंगे या रोटी खाएंगे? रोटी खाएंगे। क्या लगता है आपको कि ये इसमें क्या वजूहात हैं जो इतनी कमियां हैं कि वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, हम भी उन्हीं के साथ आज़ाद हुए, तो वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, इतने डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये वो हमारा हमसहम ममालिक है, हम उसके वो नहीं हैं, खैरख्वाही हैं उनके। वो जब इतने अच्छे काम करे, सारे पटरियाँ नहीं डर रहे, स्टेशन गिरा रहे, हमारा आज भी देखो वही घूमने वाला फ़ोन आज भी स्टेशन पे लगा। उन्होंने रेलवे को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, उन्होंने अपने सारे जो काम थे वो रेलवे पे डाल दिए, लेकिन हमने रोड्स पे और बसेस पे और इस तरह की चीज़ों पे हमने सारा ना डिपेंडेंसी अपनी शो कर दी। सर, उनके पास बुलेट ट्रेन है, उनके पास हज़ारों किस्म के ट्रेन हैं। क्या हमारा रेलवे निज़ाम उनके रेलवे निज़ाम के बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो क्लिप दिखाया है, हमारा एयरपोर्ट भी इस तरह का नहीं है जिस तरह का उनका रेलवे है। जय हिंद दोस्तों, भारत दिन प्रतिदिन लगातार बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और भारत का ये विकास देखकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देश अचंभित हैं, क्योंकि आज के समय भारत पूरी तरह से एक मॉडर्न देश बनते जा रहा है। क्या कहेंगे, 1947 से लेके आज तक हमारा रेलवे सिस्टम बेहतर होने की तरफ नहीं आया, और जो नेबर कंट्री अगर उसकी बात करें, वहाँ पे रेलवे सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, उसे रीडेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। सर, ये हमारा सिस्टम तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक हुक्मरान जो हैं वो अपने बारे में नहीं, अपनी कुर्सी के बारे में नहीं, अपनी अवाम के बारे में सोचेंगे। अभी तक कोई अवामी लीडर हमें मिला नहीं है। एक अवामी लीडर मिला था भुट्टो, जिसने अवाम के लिए सोचा था, उसको इन्होंने फांसी पे चढ़ा दी है। ठीक है, ये सिस्टम तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कि अपने जो हम अपनी अवाम खुद हैं, हम अपने आप को देखेंगे सबसे पहले। अगर हम ठीक होंगे तो ये सिस्टम ठीक होगा, क्योंकि जैसा हुक्मरान, जैसी अवाम होती है वैसा हुक्मरान मुसल्लत होता है। आपने भुट्टो साहब की बात की, टॉपिक थोड़ा सा हट जाएगा, लेकिन यह कि सवाल थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि उन पे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कुर्सी। अब दरअसल आज के समय भारत में बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है और इस विकास में रेलवे प्रमुख है। भारत में रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और नवीनीकरण का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है और इसी रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत रेलवे की तरफ से आसानमोल रेलवे स्टेशन का एक फोटो इंटरनेट पर जारी किया गया है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और बहुत ही ज्यादा विकसित दिखाई दे रहा है। आसानमोल भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक शहर है और इसी शहर के रेलवे स्टेशन का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। भारत सरकार इस शहर के रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से मॉडर्न और विकसित देशों की तरह बनाने के लिए तकरीबन 496 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और रेलवे का यहाँ पर कहना है कि 2026 तक ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये रेलवे स्टेशन भविष्य में पूरी तरह से एक लग्जरी रेलवे स्टेशन में बदल जाएगा और तब इस रेलवे स्टेशन में रेस्टोरेंट, जिम, शॉपिंग एरिया और साथ ही साथ जो यात्री हैं उनके लिए रेस्ट एरिया भी होगा। रेलवे की तरफ से इस रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए पैसा भी सैंक्शन हो चुका है और साथ ही साथ कंपनी को टेंडर भी मिल चुका है। तो कुल मिलाकर बहुत ही जल्द इस रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो जाएगा और तब फिर ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से एक लग्जरी रेलवे स्टेशन में बदल जाएगा। हालांकि अब ये रेलवे स्टेशन कैसा बनेगा और ये भविष्य में कैसा दिखाई देगा और क्या रेलवे ने जो फोटो रिलीज की है ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल वैसा ही बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो इसके लिए उदाहरण के तौर पर आप भोपाल रेलवे स्टेशन को देख सकते हो, जिसे की सरकार ने पूरी तरह से एक लग्जरी रेलवे स्टेशन के तौर पर बनाया है और इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और भोपाल रेलवे स्टेशन में रेस्टोरेंट, शॉपिंग एरिया, जिम और रेस्ट एरिया भी है। पर इफ्तिताह किया है, नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, वहाँ पे बिजली से चलने वाली ट्रेन बनेगी और रेलवे ट्रैक ऐसी बिछाएंगे कि जो 150-160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है ना वहाँ पर ट्रेन चलेगी। कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो ये चाहते हैं, उन्होंने अपने रेलवे को बेहतर किया। उनका मेरे ख्याल है आवाम भी हमसे ज़्यादा है और उनका ज़्यादा सफ़र रेलवे में। यहाँ पे अगर हमने कराची में जाना है, हमने यहाँ से लाहौर एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल से टिकट करके चले जाना है और गरीब बंदे ने इसी रेलवे में धक्के खाने हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए, वो हमारा हमसहम ममालिक है, हम उसके वो नहीं हैं, खैरख्वाही हैं उनके,
वो जब इतने अच्छे काम करे, सारे पटरियाँ नहीं डर रहे, स्टेशन गिरा रहे, हमारा आज भी देखो वही घूमने वाला फ़ोन आज भी स्टेशन पे लगा होगा। वो आजकल अल्लाह के मोबाइल सिस्टम में टेक्नोलॉजी सिस्टम में हमारा रेलवे का वही पुराना हाल है जो कायद आज़म साहब छोड़ के गए हैं। तो हमारे मुल्क में कोई भी सेक्टर देख लें, अगर क्योंकि हमारा प्रोग्राम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, तो आज तक कोई भी ऐसा सेक्टर हमारा नहीं है जिसमें हमने इंडिया को बीट किया हो। रेलवे निज़ाम सर्च किया कौन से मुल्क का? नहीं, मैंने कभी नहीं की। कभी आपने रिसर्च की है कि दुनिया के सबसे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर आप अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट भी सर्च किए, दुनिया के दूसरे नंबर पर कौन सा मुल्क आता है? नहीं, ये भी नहीं किया मैंने। कभी आपने ये सर्च की कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कौन सी है? नहीं, ये भी नहीं सर्च किया मैंने। कभी भी सर्च नहीं की। हमारी मईशत का निज़ाम कहाँ पर आता है? हमारी मैशियत का ये भी नहीं पता मुझे। हमारे फॉरेन रिजर्व पता कितने हैं? 9। क्या हम यहाँ पर अभी इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से, अगर हिसाब लगाएं तो? नहीं, इंडिया की जो आप कह रहे कि हम कर सकते हैं मुकाबला है, वो तो एक अलग बात है। जब पाकिस्तान फ़ौज या पाकिस्तान का उनकी फ़ौज के अलावा वो तो एक जैसे न्यूक्लियर है हमारे पास, वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है। यार न्यूक्लियर हम खा नहीं सकते मेरे भाई, न्यूक्लियर का हमें चूरन दिया गया। आप मुझे बताएं, आपको भूख लगी तो आप न्यूक्लियर खाएंगे या रोटी खाएंगे? रोटी खाएंगे बिल्कुल। सर अगर फॉरेन रिजर्व आपके नहीं है, मैं आपको कहता हूँ कि हमने जितना कर्जा लिया हुआ IMF से हमने $10 बिलियन खाली IMF से कर्जा लिया हुआ है। IMF कहता है कि न्यूक्लियर भाई अगर आप कर्जा वापस नहीं दे सकते, आपके न्यूक्लियर हमें दे दो, फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, इनको देना पड़ेगा। आपको पता है जो मैंने 5वीं बड़ी मईशत का नाम लिया वो इंडिया है। दुनिया की मईशत के लिहाज से 5वीं बड़ी, दुनिया का दूसरा रेलवे निज़ाम इंडिया के पास है। दुनिया के अगर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे दूसरे नंबर पर इंडिया है। फिर भी हम यहाँ पर ये कहते हैं, अगर आर्मी की बात करें तो दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी इंडिया की है। VIP है, जो हमारी VIP है उनकी नॉर्मल ट्रेन के बराबर है मेरे ख्याल से। क्या लगता है आपको कि ये इसमें क्या वजूहात हैं जो इतनी कमियां हैं कि वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, हम भी उन्हीं के साथ आज़ाद हुए, तो वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए इतनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, उनकी अगर देखी जाए डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो हमसे है भी ज़्यादा हैं। और दूसरा ये है कि उनके लीडर वो बातें नहीं ना, चूरन नहीं ना बेच रहे, हमारे लीडर चूरन बेच रहे हैं दिन रात। नहीं, आप ब्रांड की दुकान पे जाएं और उधर जाके आप पठानों वाली बात करें तो ये भी फिर बात गलत है। फिर ये इंडिया ब्रांड और पाकिस्तान तो फिर ब्रांड है ना? नहीं, आप तो अपने मुंह से माने नहीं, हमने तो बोले आप तो मुंह से माने। नहीं, आप बात करें हमारे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन, जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं ना इस वक्त, उस लिहाज से ना अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का। तो दोनों मुल्क अपनी अपनी जगह ठीक है। कैसे? इस तरह ठीक है कि मतलब यार गवर्नमेंट को अगर बीच में हम ले आए ना, गवर्नमेंट का हिसाब है कि उनकी गवर्नमेंट थोड़ी अपर लेवल की है। हमारी गवर्नमेंट में जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा खाने के पीछे पड़ा हुआ है, बस मेरी हुकूमत आए मैं। पाकिस्तान में मोदी सरकार, मोदी साहब को चाय वाला कहा जाता है कि चाय वाले की क्या हैसियत है, तो फिर हम तो बड़े अमीर पाए। हर एक नाकाम शख्स के पीछे ना कोई कामयाबी होती है। अब एक बंदा जो पूरा है वो उठता है तो वो कामयाब तो एक न एक दिन होगा। अब जिस तरह हम स्टडी कर रहे हैं, अब एक न एक दिन हम भी तो कामयाब होंगे ना। अब ये उसको ये कहना गलत। तो अब भारत सरकार जो भारत में इतनी तेजी से विकास कर रही है और बहुत ही जल्द भारत एक विकसित देश बन जाएगा, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।